शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमयी। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमयी। Supreme Lord, eternal truth, let us obey Thee alone and live according to truth. We pray to be purified from the self-will self-assertion, so that we may come to silent and obedient to the Mother and live fulfillment forever, surrendered and guided by the grace in all we do. दिसंबर 14 की प्रार्थना। अब कर्म के लिए प्रेरणा बाहर से या किसी लोक विशेष से नहीं आ सकती। तू ही हे प्रभु सत्ता की गहराई से सभी चीज़ों में को गतिशील करता है। तेरी इच्छा ही निर्देशन करती, तेरी शक्ति ही कार्य करती। और अब छोटी सी व्यक्तिगत चेतना सीमित क्षेत्र में नहीं बल्कि चेतना के वैश्विक क्षेत्र में जो सत्ता की प्रत्येक अवस्था में समग्र के साथ युक्त है और सत्ता को एक ही साथ अपनी जटिलताओं और अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं में सभी वैश्विक गतिविधियों का तेरी परम निर्विकारता की नीरव और पूर्ण शांति का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। आज माता का तीसरा अध्याय है कि माँ के प्रति उन समर्पण उनकी रक्षा का है। कैसे इस तरह से रक्षा करती माँ। जीवन में सब प्रकार के भय, जीवन में सब प्रकार के भय, संकट और विनाश से बचकर चलने के लिए दो ही चीज़ों की आवश्यकता है। दो चीज़ें जो सदा साथ रहती हैं, एक तो भगवती माँ की कृपा और दूसरी तुम्हारी ओर से ऐसी आंतरिक स्थिति जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से पूर्ण हो। तुम्हारी श्रद्धा विशुद्ध, निश्चल और पूर्ण हो। मन और प्राण की अहंकारमय श्रद्धा जो महत्वाकांक्षा, अभिमान, दंभ व मानसिक अहंकार से और प्राण की स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिक मांग
तथा निम्न प्रकृति की तुच्छ संतुष्टियों की कामना से कलुषित होती है। एक निम्न और धुएं से ढकी अग्निशिखा है, जिसकी लौ ऊपर स्वर्ग की ओर नहीं उठ सकती। यही मानो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें भगवान के कार्य के लिए और भगवान की अभिव्यक्ति में सहायता देने के लिए ही मिला है। केवल भागवत चैतन्य की विशुद्धता, शक्ति, ज्योति, विशालता, स्थिरता और आनंद और उस चेतना का यह आग्रह कि उसके द्वारा तुम्हारे मन, प्राण और शरीर का रूपांतर हो। इसके सिवा और कुछ न चाहो, कुछ मत मांगो, मांगो केवल दिव्य, आध्यात्मिक और अतिमानसिक सत्य। उस सत्य की सिद्धि पृथ्वी पर तुम्हारे अपने अंदर और उन सब के अंदर जो इसके लिए बुलाए और चुने गए हैं। उन परिस्थितियों को मांगो जो इस सत्य की सृष्टि के लिए और इसकी विजय के लिए आवश्यक है। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण सच्चे और संपूर्ण हो। जब अपने आप को देते हो तो पूरी तरह दो, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के और बिना किसी संकोच के दो, ताकि तुम्हारे अंदर जो कुछ है वह सब कुछ भगवती माँ का हो जाए और कुछ भी अहम के लिए या अन्य किसी शक्ति को देने के लिए बचा न रहे। तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण जितने अधिक पूर्ण होंगे, भगवती माँ की कृपा और रक्षा भी उतनी ही अधिक रहेगी। और जब भगवती माँ की कृपा और अभय अस्त्र तुम पर है, तो फिर कौन सी चीज़ है जो तुम्हें स्पर्श कर सके या जिसका तुम्हें भय हो। कृपा का छोटा सा कण भी तुम्हें सब कठिनाइयों, बाधाओं और संकटों से पार ले जाएगा, क्योंकि यह मार्ग माँ का है। इसलिए किसी भी संकट की परवाह किए बिना, किसी भी शत्रुता से प्रभावित हुए बिना, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वह इस जगत की हो या अन्य अदृश्य जगत की, इसकी पूर्ण उपस्थिति से घिरकर तुम अपने मार्ग पर सुरक्षित होकर आगे बढ़ सकते हो। इसका कृपा स्पर्श कठिनाइयों को सुयोग में, विफलता को सफलता में और दुर्बलता को अविचल बल में परिणत कर देता है। क्योंकि भगवती माँ की कृपा परमेश्वर की अनुमति है। आज हो या कल उसका फल निश्चित है, पूर्व निर्दिष्ट, अवश्यंभावी और अनिवार्य है। बहुत सुंदर। कल चौथा पाठ पढ़ें। प्रश्न है, विरोधी शक्तियों के आक्रमण अपरिहार्य हैं। विरोधी शक्तियों के आक्रमण अपरिहार्य हैं। तुम्हें उन्हें मार्ग पर आने वाली परीक्षाएं मानकर साहस के साथ अग्नि परीक्षाओं में से आगे बढ़ते जाना चाहिए। संघर्ष कठिन हो सकता है, पर जब तुम उसमें से बाहर आते हो तो कुछ लाभ उठाते हो, एक कदम आगे बढ़ जाते हो। विरोधी शक्तियों के रहने की भी एक आवश्यकता है। वे तुम्हारे निश्चय को अधिक दृढ़ और अभिप्सा को अधिक स्पष्ट बनाती हैं। फिर भी यह सच है कि उनका अस्तित्व इसलिए है कि तुम उन्हें रहने का कारण देते हो। जब तक तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो
उन्हें प्रत्युत्तर देती है तब तक उनका हस्तक्षेप बिल्कुल उचित है। अगर तुम्हारे अंदर कोई चीज़ प्रत्युत्तर न दे, अगर तुम्हारी प्रकृति के किसी अंश पर उसका अधिकार न हो, तो वे हट जाएंगी और तुम्हें छोड़ देंगी। प्रश्नोत्तर में से कभी कभी जब कोई विरोधी शक्ति हम पर आक्रमण करती है और हम सफल हो जाते हैं, तो उसके बाद वह शक्ति दोबारा क्यों आक्रमण करती है? माँ कहती है क्योंकि कोई चीज़ अंदर छूट गई थी। हमने कहा है कि वह शक्ति तभी आक्रमण कर सकती है जब प्रकृति में कोई चीज़ उसे प्रत्युत्तर देती है, चाहे कितना कब क्यों ना हो। एक प्रकार का सादृश्य होता है, कोई चीज़ उसके अनुरूप होती है। एक अव्यवस्था या अपूर्णता होती है जो विरोधी शक्तियों को प्रत्युत्तर देकर उन्हें आकर्षित करती है। इसलिए अगर आक्रमण हो तो तुम्हें पूरी तरह शांत रहना चाहिए और उसे वापस भेज देना चाहिए। लेकिन इसका यह आवश्यक अर्थ नहीं कि तुमने उसे छोटे से भाग में पिंड छुड़ा लिया। आक्रमण होने देता है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इस शक्ति को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए यह बहुधा होने वाली चीज़ है अवसाद की शक्ति। अवसाद की धारा का आक्रमण जो अचानक तुम पर आ पड़ता है, तुम विश्वास खो देते हो, तुम आशा खो देते हो, तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी कुछ ना कर सकोगे, तुम निराश हो जाते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी प्राण सत्ता में कोई ऐसी चीज़ है जो स्वभावतः अहंकारमय है, निश्चय ही बस मिथ्याज्ञानी है, जिसे उचित स्थिति में रहने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। तो यह मानो उन शक्तियों के लिए एक सिकंदरा है जो उन्हें सूचना देता है तुम आ सकते हो, दरवाज़ा खुला है। लेकिन सत्ता में एक और भाग है जो उस समय निगरानी कर रहा था। जब ये शक्तियाँ आईं तो उन्हें प्रवेश करने देने की जगह वह भाग जो स्पष्ट देख सकता है, जो जानता है जिसमें शक्ति है, जो प्रतिरोध कर सकता है, कह देता है नहीं, मुझे नहीं, यह नहीं चाहिए, ये वह सत्य नहीं है, मैं नहीं चाहता उसे, और उन्हें वापस भेज देता है। लेकिन तुम्हें अपने अंदर की उस छोटी सी चीज़ से छुटकारा नहीं मिला जिसने उन्हें आने की स्वीकृति दी थी। उन्हें बुलाने वाली सारी संभावना को बिठाने के लिए तुम्हें अपने अंदर गहराई में जाना चाहिए। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योति परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयते। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योति परस्य धीमहि यन्नः सत्येन